जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जो है क्लास 9 का एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी बुक जो है इसका जो है क्लास ये जो है चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 में है लाइंस एंड एंगल। चैप्टर नंबर 6 में क्या है? लाइंस एंड एंगल। तो लाइंस एंड एंगल जो पढ़ेंगे इसका कुछ टर्म हम पहले टर्मिनोलॉजी इसको जान लेंगे कि लाइंस किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट क्या है, कोलिनियर पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या है। इसके बाद हम लोग एक्यूट एंगल जानेंगे, फिर राइट एंगल ट्रायंगल जानेंगे, फिर ऑब्ट्यूज एंगल जानेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन समझेंगे, फिर रिफ्लेक्शन समझेंगे, रिफ्लेक्शन एंगल, फिर कम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर सप्लीमेंट्री एंगल, फिर एडजेसेंट एंगल, फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है उसको जानेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है। तो इस तरह का टर्मिनोलॉजी है। कुछ टर्मिनोलॉजी जो है हम लोग पहले इसको देखेंगे, उसके बाद जो है फिर हम ये थ्योरी पार्ट हुआ। जब ये टर्मिनोलॉजी हम सीख जाएंगे तब जो है फिर क्वेश्चन जो है बनाना स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का। तो हम जो है इसमें पहले ये चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो टर्मिनोलॉजी पहला चीज़ क्या है? लाइन। तो लाइन किसे कहते हैं? तो कहता है ए लाइन इज ए फंडामेंटल ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट रिप्रेजेंटिंग ए वन डायमेंशनल फिगर दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। मतलब लाइन कहता है क्या है कि लाइन किसे कहते हैं? जिसका दोनों पॉइंट क्या हो, कोई भी पॉइंट एंडिंग पॉइंट ना हो, मतलब दोनों तरफ ये क्या हो, आगे बढ़ते जाए। मतलब लाइन कहने का मतलब है कि जो दोनों तरफ आगे बढ़ते जाए वो क्या कहलाता है? लाइन कहलाता है। उसके बाद नंबर 2 में आते हैं रे। रे क्या है? तो कहता है क्या, रे क्या है? तो कहता है कि जिसका एक पॉइंट एंडिंग पॉइंट हो और एक पॉइंट क्या हो, आगे बढ़ते जा रहा हो। तो कहता है ए पार्ट ऑफ लाइन। रे क्या है? लाइन का ही एक पार्ट है। ए पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। मतलब एक पॉइंट क्या हो इसका, एक पॉइंट इसका एंडिंग पॉइंट हो और एक पॉइंट आगे बढ़ते जा रहा हो। नंबर 3 में पढ़ेंगे हम लोग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या है? तो कहता है कि ए पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंडिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। मतलब लाइन सेगमेंट उसे कहेंगे जिस जो एक लाइन का पार्ट है लेकिन दोनों इसका एंडिंग पॉइंट है, ए और बी, ये एंडिंग पॉइंट है और इसको डिनोट करते हैं ए बी पर बार दे करके। उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा नंबर में कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं? जब 3 पॉइंट किसी एक ही लाइन में हो, जैसे एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो, एक स्ट्रेट लाइन में, तो कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। इसका डेफिनेशन अगर लिखना हो तो इफ 3 और मोर देन पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट भी समझ में आ गया कि 3 पॉइंट जब एक ही लाइन पे हो तो कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ट्रायंगल का निर्माण होता है। और हम लोग आगे जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे ट्रायंगल, तो यही नॉन कोलिनियर पॉइंट का वहाँ पे यूज होगा। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट किसे कहेंगे? मतलब तीन कोई जो है एक स्ट्रेट लाइन में नहीं लेकर के रैंडमली कोई 3 पॉइंट ले लिया और तीनों पॉइंट को क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिए, तो ये क्या कहलाया? एक ट्रायंगल कहलाया। और ये ट्रायंगल जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनता है। तो कहता है इफ 3 आर मोर देन नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। मतलब 3 पॉइंट जो है किसी एक लाइन में ना होकर के रैंडमली कहीं हो तो नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। ये टर्म सीख गए, लाइन सीख गए, रे सीख गए, लाइन सेगमेंट सीख गए, कोलिनियर पॉइंट सीख गए और नॉन कोलिनियर पॉइंट भी सीख गए। अब हम लोग क्या जानेंगे? अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। एक्यूट एंगल के बारे में जानेंगे। तो कहता है क्या कि 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा के एंगल को कौन सा एंगल कहेंगे? एक्यूट एंगल। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? 90 डिग्री, 0 लेस देन एक्स लेस देन 90। मतलब एक्स का वैल्यू जो है 0 और 90 के क्या है, बीच में है। तो ये कौन सा एंगल कहला? एक्यूट एंगल। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं? 90 डिग्री के एंगल को। तो ये एंगल बना 90 डिग्री, ये 2 रे है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट यहाँ पे, और ये जो एंगल बना ये 90 डिग्री। तो ये कौन सा? राइट एंगल कहला है। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल हम जानेंगे। राइट एंगल के बाद कौन सा एंगल जानेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल जानेंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल कहता है किसे? देखो ऑब्ट्यूज एंगल जो है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये एंगल को क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। तो इसको हम लोग सिम्बोलिकली डिनोट करते हैं। 90 जेड जो है ये एंगल कितना है? जेड है।
तो जेड जो है 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। उसके बाद हम लोग जानेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है? तो स्ट्रेट लाइन जो है ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, यहाँ जो भी एंगल बनेगा वो स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में 180 का एंगल बनता है, तो वन स्ट्रेट लाइन को ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद हम रिफ्लेक्शन एंगल लेंगे, रिफ्लेक्स एंगल देखेंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो इंटरनल एंगल है ये नहीं, ये एक्सटर्नल एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। जैसे बाहरी एंगल है, जैसे एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये जो एंगल बन रहा है बाहरी, ये टी वाला एंगल, यही क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होगा तो 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। तो टी का वैल्यू जो 180 से, टी इज लेस देन ग्रेटर देन 180 इज लेस देन 360। अब हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल जानते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें स्टार लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जब भी एग्जाम में कभी कभी ये दे देता है इसका डेफिनेशन निकालने के लिए, या आपको इसका प्रॉपर्टीज़ का यूज करने के लिए दे देगा कि कोई जो दो एंगल का सम 30 डिग्री है, तो एक एंगल, दो एंगल का सम 90 है, एक एंगल अगर 30 है तो दूसरा एंगल निकालो। तो इसमें कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? अगर अल्फ़ाबेटिकली देखोगे तो सी आता है पहले, तो सी मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे कहेंगे? जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। अब मान के ये एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 40 + 50 बराबर कितना हो गया? 90। 60 + 30 बराबर कितना हो गया? 90। तो ये कौन सा एंगल कहलाता है? कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। और सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल का सम 180 हो, जब दो एंगल का सम कितना हो? इफ़ टू एंगल्स हुज सम इज 180 आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, और कम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 90 होगा। तो मतलब 90 और सी, ये देखो याद रखने का एक तरीका होता है। मतलब आप अगर बढ़िया से एक तरीका से याद रखते हैं तो आप भूलिएगा नहीं। जैसे कम्प्लीमेंट्री में वो 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री में 180 होता है। तो 90 डिग्री मतलब अगर अल्फ़ाबेटिकली लेकर जाएंगे तो सी पहले आता है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि 90 में कम्प्लीमेंट्री जो है दो एंगल का सम 90 होगा या सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 90 होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है जो अल्फ़ाबेटिकल में सी पहले आता है तो सी मतलब हो गया सप्लीमेंट्री। ये कम्प्लीमेंट्री, तो कम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम जो 90 डिग्री होगा तो कम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे इन पहले, और सप्लीमेंट्री एज बाद में आता है। तो दो एंगल का सम अगर 180 होगा तो क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री। उसके बाद एडजेसेंट एंगल के बारे में, तो एडजेसेंट एंगल जो है हम ये देखेंगे कि ये एंगल है, ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, इस पर एक डी जो है एक रे खींचा गया है। तो इसमें जो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल का क्या होगा? एडजेसेंट एंगल होगा। एडजेसेंट एंगल का ये एंगल इसका एडजेसेंट होगा। तो दिखाया कि एंगल ए बी डी जो है एडजेसेंट एंगल है एंगल डी बी सी का, मतलब ये एंगल इस एंगल का क्या? एडजेसेंट एंगल है। उसके बाद हम लोग लीनियर पीयर देखते हैं। तो लीनियर पीयर और एडजेसेंट एंगल दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट होता है। तब लीनियर पीयर कहने का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को हम लोग स्ट्रेट लाइन पे कह रहे हैं, तो एक इस पर अगर रे डालेंगे तो ये एंगल और ये एंगल, ये तो एक दूसरे का क्या है? एडजेसेंट एंगल है। और दोनों एंगल का जब हम सम करते हैं तो इसको लीनियर पीयर कहा जाता है। दोनों एंगल का जब हम लोग सम करते हैं तो इसको क्या कहेंगे? लीनियर पीयर कहेंगे। उसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इस प्रॉपर्टीज का यूज है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ए भी एक लाइन है और सी भी एक लाइन है। ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल इस एंगल का क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट होगा। और ये एंगल जो होगा इस एंगल का क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट होगा। तो आपको याद रखना है कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करे तो वर्टिकली अपोजिट मतलब ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट होगा और इक्वल भी होगा, और ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट भी है और क्या है? इक्वल भी है। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल जो है ए ओ डी इक्वल होगा एंगल डी सी ओ बी का, और दूसरा क्या होगा? एंगल ए ओ सी इक्वल होगा इसका, एंगल जो है ए ओ सी इक्वल होगा एंगल डी ओ बी का, एंगल डी ओ बी का। ये एक दूसरे का क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये नॉर्मल चीज़ है, दो लाइन एक दूसरे को जहाँ पे कट करता है उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे जो दोनों लाइन कट कर रहा है आर एस और पी क्यू, दो लाइन है यहाँ पे कट कर रहा है, इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जब दो लाइन पैरेलल हो एक दूसरे को नहीं काटता हो तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
उसका एग्ज्यूम्स क्या है, कहता है क्या कि इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉरवर्ड इज 180 डिग्री। कहता है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर अगर एक रे डाला गया तो ये दोनों एंगल का जो सम होगा तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दोनों एंगल का जो सम होगा तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये जो मेरा था ये थ्योरी पार्ट था, ये थ्योरी पार्ट जो हम पढ़ लिए। अब जो है इसके बाद जो है फिर हम लोग जो है प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम जो है एक्सरसाइज यहाँ से जो है प्रॉब्लम स्टार्ट है 6 पे। अब इसका अगला जो है वीडियो जो है हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।